सिनेमा में अपने अभिनय से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत और दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम लेते ही उनके जीवन और फिल्मों में उनकी अदाकारी की झलकियां आंखों के सामने आने लगती है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है। 3 दशक तक सिनेमा घरों में अपना जादू चलाने वाली माला सिन्हा जी अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। तो चलिए कई सारी रिजेक्शन के बाद माला सिन्हा जी ने चकाचौंध भरी दुनिया में ये मुकाम हासिल कैसे किया, इसके बारे में जानते हैं। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता किसी जमाने में खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली अदाकारा माला सिन्हा जी का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां नेपाली थी। माला सिन्हा जी का असली नाम अल्टा सिन्हा है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। माला सिन्हा जी जब स्कूल जाती थी तो उनके दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे। वहीं माला जी के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे। इसीलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे। फिल्मों में अपनी एंट्री से पहले माला सिन्हा जी ने बतौर सिंगर रेडियो में काम किया था। माला जी देखने में बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने की सलाह दे दी थी। किसी के द्वारा दी गई सलाह के बाद माला सिन्हा जी फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई पहुंची थी, लेकिन अभिनेत्री को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी मौत से पहले एक दिन तुम इस मोहब्बत को अपने कदमों से उठाकर अपने सीने से लगा लोगे। उस जमाने में माला जी को एक निर्देशक ने काफी कुछ सुनाकर फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना छोड़ने की सलाह दी थी। माला जी के पिता अल्बर्ट सिन्हा बंगाल से थे, इसी कारण लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। उनकी मां नेपाल की रहने वाली थी। एक बार एक निर्माता के पास जब वो गई तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। लेकिन माला जी ने ऐसी बात सुनकर भी हार नहीं मानी थी। वो बॉलीवुड के बजाय बंगाली सिनेमा में अपना हाथ आजमाने पहुंची, जहां उन्हें भरपूर कामयाबी मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया था। काफी समय बाद माला सिन्हा जी एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली जी से हुई। गीता बाली जी ने ही माला जी को निर्देशक केदार शर्मा जी से मिलवाया था, जिन्होंने अभिनेत्री के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। बॉलीवुड में पहली बार केदार शर्मा जी ने ही माला जी को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया था। लेकिन उनको पहचान साल 1957 में आई फिल्म प्यासा से मिली थी। गुरुदत्त जी की ये फिल्म मधुबाला जी के लिए लिखी गई थी, लेकिन वो ये फिल्म नहीं कर पाई थी, तो माला जी ने इसमें बतौर अभिनेत्री काम किया था। इसी फिल्म ने माला जी के लिए फिल्मों के रास्ते खोल दिए। तुम उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है, लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के दर्द पर मोहब्बत को ठुकराना। मेरी माँ प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह बहू रानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में, आंखें, दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक फिल्मों में काम किया। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। माला सिन्हा जी 50, 60 और 70 के दशक की शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम कमाया था। माला सिन्हा जी ने हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है।
वो अपनी प्रतिभा और खूबसूरती दोनों के लिए जानी जाती रही है। उनकी आखिरी फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म जिद थी। बात करें माला जी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो माला जी ने 1966 में नेपाली अभिनेता चिदम्बर प्रसाद लोहानी से शादी की। उनकी एक बेटी है जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा है। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी, लेकिन वो अपनी मां की तरह सफल नहीं हो पाई थी। माला सिन्हा जी अब 88 साल की हो चुकी है। दर्शकों, माला सिन्हा जी की कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत जरूर करनी चाहिए। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में माला जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।